नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और आज हम बात करेंगे उस हमले की जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कार्यक्रम चल रहा था। मंच पूरी तरह से सजा हुआ था, समर्थकों की भीड़ मौजूद थी। भाषण शुरू ही होने वाला था, तभी अचानक एक पत्थर दूर से आता हुआ सीधे मंच पर गिरा और अगले ही पल वहां डर का माहौल बन गया। जीतनराम मांझी बाल बाल बचे, लेकिन उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। सवाल यह है कि आखिर ये सिर्फ विरोध था या फिर किसी बड़ी साजिश की पटकथा जो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। क्या सुरक्षा में चूक हुई या जानबूझकर इंतजाम कमजोर रखे गए? दो संदिग्ध हिरासत में हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है ये अभी सामने नहीं आया। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस हमले की पूरी अंदरूनी कहानी। बिहार के गया जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर पथराव हो गया। घटना ने सिर्फ स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को भी झकझोर दिया, क्योंकि जिस कार्यक्रम में विकास, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वहां अचानक अफरा तफरी, भगदड़ और सुरक्षा में चूक की तस्वीरें सामने आने लगी। मंच पर मौजूद नेता, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही पत्थर मंच की तरफ आ चुका था। हालांकि जीतनराम मांझी बाल बाल बच गए, लेकिन उनके एक बॉडीगार्ड को चोट लगने की खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि घटना गया जिले के खिजरसराय इलाके की बताई जा रही है, जहां एक प्राइवेट स्कूल कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बड़ी संख्या में लोग केंद्रीय मंत्री को सुनने पहुंचे थे। मंच पर स्थानीय नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। माहौल बिल्कुल ठीक था, भाषण शुरू ही होने वाला था और तभी अचानक पीछे की तरफ से एक पत्थर आता है। पहले तो लगता है कि वो वहां पे कोई पटाखा फोड़ा गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक पत्थर है। अब जाहिर है स्कूल कैंपस है तो पत्थरबाजी की उम्मीद तो किसी को नहीं होगी, और यही वजह है कि शुरुआत में सबको यही लगा कि पटाखा फोड़ा गया है, लेकिन कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और जीतनराम मांझी को सुरक्षा के घेरे में घेर लिया गया। इसके साथ ही अब जो लोग इस पूरे घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को अपने आंखों से देखा है, उनके मुताबिक पत्थर सीधे मंच की तरफ आया था। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मंच पर बैठे कई नेता कुर्सी छोड़कर नीचे उतर आए। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसे हालात भी बन गए। कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ लोग डरकर बाहर की ओर भागते दिखाई दिए। लेकिन इसके साथ ही कौन है वो आरोपी जिन्होंने जीतन राम मांझी पर हमला करना चाहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गया में मंच पर हमला, जीतन राम मांझी पर पथराव, कार्यक्रम में मची भगदड़, केंद्रीय मंत्री पर बड़ा हमला, मंच तक पहुंचा पत्थर, बॉडीगार्ड घायल, मचा हड़कंप, सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी पर बिहार के गया जी में शुक्रवार 22 मई को शाम एक कार्यक्रम के दौरान पत्थर उन पर चला दिया गया। इन तस्वीरों को देखें। में जो हम संस्कार प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से हमारा आचरण होता है, वही हमारे अंतकाल तक काम आता है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, खिजरसराय के लोग सौभाग्यशाली हैं कि संत थॉमस इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य और यहाँ के लोग अब इस घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और मौके से दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये सिर्फ विरोध का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हमले ने एक बार फिर बिहार में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं जब जीतन राम मांझी या उनके परिवार से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया हो। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उनकी समधन और विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर भी हमला हुआ था। उन घटना के बाद खुद जीतन राम मांझी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। अब मंच पर पथराव की घटना ने उन आशंकाओं को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री को हाल के दिनों में सोशल मीडिया के जरिए धमकियां भी मिली थी। पुलिस ने उस मामले में एक आरोपी को हिरासत में भी लिया था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार मांझी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ स्थानीय विवाद है या इसके पीछे कोई राजनीतिक एंगल भी मौजूद हो सकता है? और यही वजह है कि इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। घटना के बाद कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। मंच के आसपास मौजूद लोगों की तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया। इसके बाद जीतन राम मांझी को सुरक्षा घेरे में कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला गया। हालांकि बाद में उन्होंने संयम दिखाते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं और जनता के बीच ऐसे ही हमेशा जाते रहे। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। कई लोग बिना जांच के अंदर प्रवेश कर रहे थे। भीड़ को काबू करने के लिए ज्यादा पुलिस बल भी वहां पर मौजूद नहीं थी और यही वजह रही कि उपद्रवी तत्वों को मौका मिल गया। अब इस पूरे मामले में लोकल पुलिस की भूमिका भी खास हो जाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे से गर्म हो रहा है और ऐसे समय में इस तरह की घटनाएं राजनीतिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। दलित राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ है और वो लगातार सामाजिक मुद्दों को भी उठाते रहे हैं। ऐसे में उन पर हमला होना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला होना नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि घटना के बाद कई नेताओं ने इसकी निंदा की। कुछ नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया तो कुछ ने बिहार की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर केंद्रीय मंत्री तक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित होगी। और यही सत्ता पक्ष कह रही है। नेताओं का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग राय भी सामने आ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोगों में भी अफरा तफरी मच गई है। इस पर कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होना चाहिए। अब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिरासत में लिए गए युवकों से लगातार पूछताछ चल रही है। उनके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं किसी संगठन या समूह का तो इसके पीछे हाथ नहीं है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये हमला पहले से ही तो प्लान नहीं किया गया था। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने घटना के बाद कहा कि वो जनता के नेता है और जनता के बीच जाना कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कहा कि कुछ लोग डर और अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। मांझी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना सही है और सबको अधिकार है, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में नजर पुलिस की जांच पर टिकी हुई है कि क्या ये हमला सिर्फ शरारती तत्वों की हरकत थी या फिर सोची समझी प्लानिंग। कुल मिलाकर गया में हुई इस घटना ने ये साफ कर दिया कि राजनीतिक कार्यक्रमों में सुरक्षा को लेकर अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक केंद्रीय मंत्री भी सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यक्रमों में मौजूद लोगों की सुरक्षा आखिर कैसे हो पाएगी। ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि बात पत्थरबाजी की है। साथ ही अब बिहार की राजनीति में ये मामला और ज्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को आम जनता की सुरक्षा से जोड़कर जरूर उठाएगा।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।